हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। 9वें में हमने ये पढ़ा था कि पहले 9वें में पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिफ्लेक्शन देना चाहूँगा। देखिए, आप में से पता नहीं कितने लोग को अनुभव हुआ होगा बीमारियों का इलाज करने के लिए अपनी, और आप देखेंगे कि बड़ी एक तो देखिए ऐसे बीमारी पे फोकस करना फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम बीमार हैं, और उसके बाद और एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि इलाज नहीं मिल रहा है। आज एक भक्त गए डॉक्टर के पास, क्या कहता है, यार तुम्हारी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। अब जब डॉक्टर को पकड़ में ना आए, कम से कम ईमानदार तो था कि उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आदमी कितना फ्रस्ट्रेट होगा। हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन सोचिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाए और कहे कि भाई तुम्हारी बीमारी समझ नहीं आ रही, ट्राई करके देखो ये दवा। और उस व्यक्ति से पूछे, जब सब इट्स अमेजिंग है ना, ये हमारे कल्याण प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, बट अदरवाइज आदमी फ्रस्ट्रेट होगा ना। यार इतना मेहनत करके गए, सोचे थे कि ठीक करेंगे, और ये कह रहे तुम्हारी बीमारी ही नहीं पकड़ में आ रही है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे उनको पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन आप पकड़ में आए हैं। सोचना, कलयुग है, आप पकड़ में आए हैं और आपका पैसा पकड़ में आ रहा है। आपकी बीमारी पकड़ में आए या ना आए, आप पकड़े रहेंगे, वो आपको पकड़े रहेंगे। धीरे धीरे करिए, आपका इलाज धीरे धीरे कर रहे हैं, 4 महीने में 6 महीने में इलाज हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं। तो दूसरे केस में भी फ्रस्ट्रेशन बनती है ना कि दवा ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं रहे यार। तो महाप्रभु ने हमारी कितनी लंबी बीमारी है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। अनादिकाल से जीव फंसा पड़ा है, अविद्या से ग्रसित है, और उसकी एग्जैक्ट बीमारी दे रहे हैं। एने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरिनामा महामंत्र लो तुमी मागी। इट्स नॉट सिंपली लाइक गाने के लिए नहीं, कितनी महत्वपूर्ण बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु एकदम सटीक औषधि दे रहे हैं। और जो भी नाम जब करता है और करता रहा, तो वह कह नहीं सकता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। यू कैन डायरेक्टली परसीव। आज थोड़ा मुझे इंश्योरेंस वालों से बात करनी पड़ी, बात तो थोड़ी देर की, कॉल किए। आई हैड गॉट अ फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ कॉल सेंटर। मैं कॉल किया नहीं, खाली कॉल कर रहा था। वो 3-4 बार करने पे मिलता है ऐसे करके। तो मैं सोच रहा था हाउ मच दिस पर्सन मस्ट बी सफरिंग। सुबह से शाम केवल लोगों की बीमारी के बारे में सुनना, आप कहाँ हुआ, ये वो माथा पच्ची करते रहना। यानी कि हम लोग तो चलिए फिर शाम को कथा सुन पा रहे हैं, वो तो बेचारे को अवकाश ही नहीं है। उसने इतना जरूर कहा हरे कृष्णा, मैंने कहा कम से कम हरे कृष्ण बोलो। आप लोग समझिए, इट्स नॉट जोक। सुबह से शाम तक केवल भौतिक वार्ता, कल खाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ कृष्ण कथा, कुछ नाम उच्चारण, कुछ नहीं है। केवल वो शब्द जो हमारी बीमारियों को बढ़ाएंगे, अविद्या रूपी बीमारी। एक भक्त हैं, उनकी दादी शरीर छोड़ने वाली हैं। तो अब आप सोच ही रहे होंगे ना कि अब क्या करेंगे, इनके लिए क्या रह गया करने के लिए, बस राम राम बोले। ये हम सबकी स्थिति है। और इसी पे तो प्रश्न किया है भागवत कि जो मरणासन व्यक्ति है, जो म्रियमाण व्यक्ति है, मरणासन नहीं, जो म्रियमाण हर समय मर ही रहा है, उसके लिए क्या सुनना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए? बड़ा गंभीर प्रश्न है। और सुखदेव गोस्वामी कहे ये आपका प्रश्न ही सुनने लायक है। जो व्यक्ति सर्वथा म्रियमाण है, उसके लिए आपका जो प्रश्न है यही सुनने के लिए चाहिए, इसी के बारे में बात करनी चाहिए, इसी का स्मरण करना चाहिए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग उत्तर है ना। पर वो स्पष्ट कहते हैं कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हम सब लोग अलग अलग जोन से आ रहे हैं, अलग एनर्जी से आ रहे हैं। जैसे ही हम भागवत खोलेंगे, एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण, हरि नाम का जप, ये सटीक औषधि है, अचूक औषधि है, जिसके द्वारा हमारी अविद्या नष्ट हो ही जाएगी। बहुत अच्छा है, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। चलिए हम पढ़ते हैं अब आगे। 309 में क्या पढ़ा था? एतावन जीव लोकस्य संस्था भेद समाहृतः धर्मस्य ही निमित्तस्य विपाकः परमेष्टसौ। कोई प्रश्न कर सकता है कि ब्रह्मा जी ने उस कमल का विभाजन 3 और उसके बाद 14 लोकों में क्यों किया? तो कहते हैं एतावन जीव लोकस्य, इतना ही जीवों के भोग स्थान का संस्था भेद कहा गया है शास्त्र में। संस्था भेद मतलब विभाजन।
शास्त्रों में कहा गया इसलिए ब्रह्मा जी के, और ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि धर्मस्य ही अनिमित्तस्य, उन्होंने अहेतुक अनिमित्त बिना किसी हेतु के यानी निष्काम भावना से धर्म का संपादन किया था। और उसमें वह विपाक अर्थात परिपक्व हो गए थे। कौन? परमेष्ठि असौ, यह ब्रह्मा जी। यह ब्रह्मा जी मतलब उनके अलावा और कोई ब्रह्मा जी है नहीं इस जगत में। सो इस तरह से असौ ये ब्रह्मा, जानते हैं ना ऐसे। मैं कहूँ ये पुलिस इंस्पेक्टर, तो ये गलत होगा क्योंकि बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मैं कहूँ ये जो ब्रह्मा है, तो अब ऐसा नहीं कि उसके अलावा कोई और ब्रह्मा है, इसलिए असौ परमेष्टि। अब बड़ी अजीब सी बात है, अभी ब्रह्मा जी की सृष्टि की बात आ रही है और यहाँ एकदम से विद्युत जी आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब कॉन्टेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं कि काल के बारे में बताइए। अभी तो भाई गुस्सा होने वाली बात है कि नहीं? अभी क्या सृष्टि पूरी हो गई है? अभी ब्रह्मा जी खाली 14 विभाजन किए, फिर उसके बाद नेचुरली आप सोचते कि वो 14 में फिर कौन से ग्रह बने, उसमें कौन से लोग बने, ये बात बोलनी चाहिए। लेकिन इसमें विदुर जी बोल दिए कि काल के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो अब ये एक बड़ा अद्भुत बात है कि ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि देखिए भगवान की सृष्टि के बारे में मैत्रेय मुनि ने बताया था, भगवान सृष्टि कैसे कर रहे, प्रधान वहाँ काल आया। उससे पहले कि भगवान ने काल के द्वारा प्रकृति परीक्षण किया, तो बार बार काल की बात आ रही। सृष्टि तो हो रही है लेकिन काल की बात भी आ रही। याद होगा कि 1000 साल बीत गए तो वो सूक्ष्म तत्व बाहर निकला था, मतलब भगवान गर्भोदक विष्णु से, और उसके बाद ये सारी बात जगह जगह काल की बता रही है। तो एक काल बहुत बड़ा एलिमेंट है सृष्टि में, उसके बारे में ऐसा लग रहा है कि भूल से गए हो। यार काल बताइए, काल क्या चीज़ है? ये सृष्टि तो आप बता रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग सृष्टि हो रही है, तो ये समय क्या चीज़ है? तो बात यह है कि हर जगह काल का इन्वॉल्वमेंट है। तो उस काल के बारे में वो मानो भूल से गए, कुछ समझ नहीं, काल का पॉइंट समझ नहीं आया। तो इसलिए फिर से वह काल के बारे में पूछ रहे हैं। काल के बारे में मैत्रेय मुनि ने कई बार बोला है, लेकिन फिर वह पूछ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए क्यों पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? अभी आप देखना टीका में बताया गया, यहाँ काल के बारे में पूछ रहे हैं। तो काल के बारे में वो कई बार पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि ने काल के बारे में कई बार बताया है। अब एक चीज़ बताओ, आप इस क्लास में मैं एक कोई टर्म यूज़ करना शुरू कर दूं, व्याज, तो व्याज, अब देखिए व्याज और व्याज ऐसा होता है, व्याज वैसा होता है, व्याज व्याज व्याज। तो अब आप पूरे प्रवचन में प्रश्न करते हैं व्याज क्या है यार? हाँ एग्जैक्टली, प्याज पता है, व्याज नहीं। आपको लगेगा पहला तो आपको सुनाई क्या पड़ा, प्याज है ना, व्याज बोल रहा हूँ, लेकिन सुनाई पड़ रहा है प्याज। और मेरे से हो चुका है, एक बार एक भक्त प्रवचन कर रहे थे, बोले ब्याज व्याज व्याज। हमने कहा प्याज तो बोल नहीं सकते और व्याज हमने सुना नहीं, तो ये बोल क्या रहे हैं? तो वो व्याज शब्द का मतलब होता है बहाना। तो अब कह रहे इसके ब्याज से मतलब इसके बहाने से। ब्याज सुना होगा, ब आधा ब, प्याज सुना है लेकिन व नहीं सुना, व्याज नहीं सुना ना। तो पूरे क्लास में हमको समझ में नहीं आया ये व्याज बोलना क्या चाहते। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग हम अज्यूम कर लेते हैं कि लोगों को पता होगा। मैं कहूँ कि उपलक्षण से समझ लेना होगा, तो अब उपलक्षण क्या होता है? लक्षण सुना है आपने लेकिन उपलक्षण तो नहीं सुना होगा, मतलब कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इस काल शब्द को हम बहुत आसानी से ले लेते हैं। हाँ वो 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, काल भाई साहब कभी नहीं बीतता है, काल वही रहता है। काल परिवर्तन करता है, आगे अक्सर बातें आएंगी। तो काल के छोटा डायमेंशन क्या है, बड़ा डायमेंशन क्या है, वो सारी बातें जो हैं पूछना चाहते हैं, जो कि अब आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। तो काल है क्या, ये आप लोग बता सकते हैं क्या है? अब आप समझ गए प्रश्न की प्रासंगिकता। इस सृष्टि तत्व में कई बार आपने और मैंने काल सुना है, लेकिन हम में से शायद ही कोई व्यक्ति ठीक ठीक काल का वर्णन कर सके कि काल है क्या चीज, क्या एक व्यक्ति है। एक बार हम आईआईटी में एक बड़ा मतलब पॉइंट डिस्कशन किया था कि काल क्या एक व्यक्ति है? दुर्गा देवी भगवान की शक्ति है, तो कुछ कहते हैं काल इच्छा शक्ति है भगवान की। क्या क्या एक व्यक्ति के रूप में है, क्या पर्सन है, क्या कृष्ण काल है? और काल वैसे तो काल भगवान की इच्छा शक्ति कही जाती है, लेकिन काल जड़ है। काल इज नॉट अ कॉन्शियस पर्सन। तो अब आपने विचार यह करना होगा कि अभी आप जो भी आप कहोगे वो स्पेक्यूलेशन है,
क्योंकि वहां आप कहोगे सुदर्शन के एक अंश था, तो वो भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि सुदर्शन चक्र जो है उसका अंश है, व्हाट इट इज। तो यानी कि बेसिकली इस समय तक हम लोग काल के बारे में कई बार सुने, इस टर्मिनोलॉजी को सुने, लेकिन काल है क्या वो नहीं समझे। तो विदुर जी देखिए बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि आपने कई बार काल का वर्णन किया है, लेकिन ये काल के लक्षण क्या है। स्वरूप लक्षण समझ गए, तटस्थ लक्षण क्या है, ये स्वरूप मतलब उसकी आकृति प्रकृति क्या है, और तटस्थ मतलब उसके कार्य क्या है, वो क्या करता है। तो ये सब वह प्रश्न आप विदुर जी से सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। विदुर उवाच विदुर उवाच यथात बहुरूपस्य हरिरद्भुत कर्मणः यथात् बहुरूपस्य हरिरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मं यथा वर्णयनः प्रभो। बोलिए। विदुरोवाच विदुरोवाच यथात् बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः यथात बहुरूपस्य हरिरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। विदुर ने मैत्र से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण हैं, कृपा करके हमसे विस्तार से कहें। नित्य काल मतलब काल शाश्वत है, नित्य वस्तु में परिवर्तन नहीं होता, नहीं तो वो नित्य नहीं रहेगी। जैसे हमारा शरीर अनित्य है, क्या श्लोक था, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तत्तन्योस्तत्दर्श भी। जो असत वस्तु है उसका कभी भी स्थायित्व नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं है कि हमारा शरीर स्थिर रहा हो, निरंतर परिवर्तनशील है। आत्मा में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो काल भी नित्य है, यद्यपि काल कॉन्शियस नहीं है, लेकिन काल में परिवर्तन नहीं, काल परिवर्तन लाता है, काल में परिवर्तन नहीं आता है। अब यहीं से आप लोग देखिए, आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है काल की वो हिलने वाली है। काल तो चेंज हुआ ना, अभी रात का समय चल रहा है ना दी माता जी, शाम का समय चल रहा है ना, शाम का समय चल रहा है, यह समय की वजह से शाम हो गई है। कितना इंटरेस्टिंग ना, हिला देने वाला कंसेप्ट है ना। हम सोच रहे हैं कि शाम का समय चल रहा है, समय वही है, मैं समय हूं, मैं वही हूं, समय वही है, परिवर्तन ला रहा है। हैव यू एवर थॉट इन दिस डायरेक्शन? भाई सूर्य उग रहा है, अस्त हो रहा है, जो भी कह लीजिए, जो आसपास आप परिवर्तन देख रहे हो, परिवर्तन लाने वाला काल वही है। टाइम पास नहीं हो रहा है तो होगा भी नहीं, क्योंकि टाइम पास नहीं होता है, टाइम परिवर्तन लाता है। क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है? एकदम रिवोल्यूशनरी बात है ना, शायद गलत भी लग रही होगी। टाइम तो बीत रहा है ना। अच्छा ये बताइए कि टाइम बीत रहा है ये आप कैसे अनुभव करते हैं? निशा माता जी को दीजिए, खुद कंफ्यूज लग रही है, तो इनको आज हम पकड़ते हैं। आपको कैसे लगता है कि टाइम चेंज हो रहा है? मेरे प्रश्न सुन लीजिएगा, आपको कैसे लगता है कि टाइम चेंज हो रहा है? जो आसपास चेंजेस देखते हैं उनसे फील होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़ा गया। आप वस्तुओं के परिवर्तन को देख रही हैं ना, समय का परिवर्तन कहाँ देख रही हैं? तो यानी कि हम समय के हम वस्तुओं के परिवर्तन को आरोपण कर रहे हैं समय, टाइम के परिवर्तन पे। ये घड़ी घूम रही है तो घड़ी तो आपने सेट की हुई ना। अगर से घड़ी नहीं घूम रही तो फिर काल भी रुक गया। काल तो वही तो बात है, घड़ी के चलने और रुकने से काल का चलने और रुकने का मतलब नहीं, काल स्थिर है, नित्य। नित्य काल, नित्य मीन्स इटर्नल। अगर कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो वह नित्य नहीं रहेगा। प्रभुपाद ने बोला ना नित्य काल। हम जानते भी गीता से 5 चीजें हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो कर्म नित्य है नहीं है, क्योंकि कर्म चेंज होते हैं, अनादि हैं लेकिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन काल क्या कभी समाप्त होता है? काल शक्ति ना, इट इज इटर्नल, इट इज अनचेंजिंग। काल परिवर्तन ला रहा है। अब आप डिसेंड कर रही बात, काल परिवर्तन ला रहा है और वह परिवर्तन हम देख रहे हैं।
काल में परिवर्तन आया ये कहाँ देखा आपने? मैंने बता था श्लोक सिंपल सा लग रहा है लेकिन एकदम घुमाने वाली बात है। भगवान ने क्या बताया था गीता में? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्धु, मैं काल हूं और सबको खा रहा हूं। अच्छा, काल को कौन खा रहा है? तो ये तो वर्णन नहीं आ रहा है कि काल सबको खा रहा है, काल को कोई खा रहा है। काल तो ब्रह्मा जी को भी खा जाता है, लेकिन काल को कौन खाता है? काल शाश्वत है। तभी तो आपको याद हो कि भगवान ने अपनी सुप्त काल शक्ति को, सुप्त थी वो मरी हुई नहीं थी, उसको जागृत किया। इट्स एन एनर्जी विच कृष्णा एक्टिवेट्स। काल शक्ति को एक्टिवेट करते हैं कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं आपने? तो अब देखिए, आज तक हम लोग विचार नहीं किए तो काल हम समझ रहे हैं। अब आप जब विचार कर रहे हैं तो ये बिविल्डरिंग लग रहा है। कितना समय बीत गया क्लास शुरू होते हुए? 11 मिनट। देख रहे ना, हमारे इंट्यूशन से बिल्कुल अलग चल रही बात। हाँ, 11 मिनट, 11 मिनट हो गए। 11 मिनट काल तो वही है जो एक बैकग्राउंड है। आप देखिए, विचार कीजिए, काल का तो वही है। जैसे आप देखते हैं कि आकाश में बहुत सारे परिवर्तन आते हुए देखते हैं आप लोग, है ना? अब देख लीजिए, आकाश तो नीला ही होता है। अनंत आकाश का रंग क्या होता है बेटा? और ये तो बहुत तेज है, डिवोटी किड है। अब किसी बच्चे को पूछ लीजिए, किसी वृद्ध को पूछ लीजिए कि आकाश का रंग क्या था? नीला रंग है। तो अब आपको जो परसेप्शन है नीले का, वही आप बोल दोगे। अरे ये गलती करते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लोग में परिवर्तन तो आ ही रहे हैं कि नहीं? अब समझ गए ना आप कि हम लोग अपने देह के परिवर्तनों को अपना परिवर्तन बोलते हैं। कभी कभी बोल देते हैं, तुम अब वैसे नहीं रहे, स्पेशली पत्नियों के लताई, अब आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। ऐसा होता है कि नहीं? तो उसको बोलो ना, ना, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं थी और मैं नहीं था, सब लोग नहीं थे। हम लोग वैसे के वैसे ही है। वी आर अनचेंजिंग। लेकिन हम शरीर के परिवर्तनों से उसका आरोपण आत्मा पे कर रहे हैं। तो जब गलती वहां कर रहे हैं तो काल पे इस प्रकार का आरोप क्यों नहीं लगा देंगे कि काल परिवर्तित हो रहा है? भैया, काल जब चेंज होता है तो ऐसा होता है। काल चेंज नहीं होता है, काल चेंज करता है। इट्स लाइक अ बैकग्राउंड। जैसे आत्मा एक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर इस शरीर के अलग अलग चित्र चल रहे हैं। उम्मीद है कि समझा पा रहा हूं। तो ये अच्छा प्रश्न विदुर जी किए हैं कि ये काल है क्या जो सब कुछ क्रियान्वित कर रहा है? क्या आपको यह नहीं लगता कि काल बहुत बड़ी शक्ति है, प्रधान पर जो कार्य कर रहा हो? प्रधान कितना सूक्ष्म तत्व है। थिंक अबाउट दैट। भाई, ये चीज तो आपको ग्रॉस दिख रही है, तो जिसमें परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मन, बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म तत्व है प्रधान, उस पे कार्य कर रहा है। आज तक मैं कभी सोचा नहीं, आज मैं सोच रहा हूं पहली बार कि प्रधान कितना सूक्ष्म तत्व है। जहां गुण एकदम साम्य अवस्था में बेचारा शांत बैठा हुआ है, उसको काल डिस्टर्ब कर दिया। तो काल शक्ति क्या चीज है, उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है। तो श्री विदुरवाचा, विदुर जी ने कहा, प्रभु ब्राह्मण, हे प्रभु, हे विद्वान ब्राह्मण मैत्री जी। प्रभु से मतलब है समर्थ है कि इस क्लास में कोई नहीं बता पाएगा काल कौन है, लेकिन आप बता देंगे, आप समर्थ हैं तो आप बता देना। आपको याद होना चाहिए कि जितने विदुर जी के पास प्रश्न किए गए वो उनके हृदय में ही स्थित थे। उत्तर जो थे सारे उनके मैत्री मुनि के हृदय में है। वो ऐसा नहीं कि अरे को भैया जरा किताब दिखाना, वेदा बेस खोलना, फोलियो खोलना, ना, वो धड़ से उत्तर देंगे। दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी मैं इससे मैं पूछ लूं किसी से कि काल क्या है, तो कोई नहीं बता पाएगा। और मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, अभी मालूम होगा क्या सुनाया जाएगा। तो सर इंटरेस्टिंग। हे प्रभु, मतलब आप समर्थ हो, इस उत्तर को दे सकते हो। हे ब्राह्मण, अद्भुत कर्मणः बहुरूपस्य हरे, अद्भुत लीलामय बहुरूप युक्त श्री विष्णु के यत कालाख्यम लक्षणम, जिस काल नामक स्वरूप आथ के विषय में आपने कहा था। अगर आपको याद हो 3.9.15 के 16-17 में कहा होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 15 में कहा गया था गुणावतारों के बारे में। फिर 17 में कहा गया था कि काल से सब लोग भयभीत हैं, काल सबको नष्ट कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। वो उनको जीने भी नहीं देता, ऐसे बोलते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता उनको जीने, ऐसे तो कुछ है ना। जीवित आश्रम शब्द था। हाँ, वो अनिमिषाय, वो काल जो है, जो कभी पलक नहीं झपकाता, सबकी उनको उनकी जीने की आशा को भी खत्म कर दे रहा है। सद्य छिन्नत्य अनिमिषाय, ऐसे करके शब्द था। तो वहां काल अवतार के बारे में ब्रह्मा जी ने बोला था। वो तो ब्रह्मा जी के द्वारा
मतलब ब्रह्मा जी के मुख से कह लीजिए मैत्री मुनि वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी काल का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं, तो वो सब बातें भी बताई थी। तो कालाख्यम लक्षणम, यत कालाख्यम लक्षणम, जिस काल नामक स्वरूप के विषय में आथ के विषय में आपने कहा था, आथ मतलब कहा था, उस काल रूप का यथा मतलब यथावत। अब ये शब्द महत्वपूर्ण हुआ ना, अब आप समझ लेना यथा शब्द का महत्व। जैसा काल का स्वरूप है वह वर्णन करिए। और अभी आप देखिए कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, आज तक कोई पूछता कि बेटा टाइम जानते हो तो तुरंत बता देते, लेकिन हम यथावत वर्णन नहीं करते। आप जानते हैं काल क्या होता है अनंत? टाइम क्या होता है? टाइम वो होता है जो हम घड़ी में देखते हैं। आप ऐसा कह सकते हो क्या? क्या काल तो होता है, लेकिन होता क्या है बेटा? कैसा दिखता है? ओ चाचू को पता है कैसे दिखता है। तो आप समझ रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए कह रहे हैं यथा मतलब यथावत बताइए, यथावत नह वर्णय, हमारे प्रति वर्णन करें। विदुर्वाचा यथा आथ बहुरूपस्य हरिरद्भुत कर्मणा, जैसा यथावत कहिए बहुरूपस्य हरिर अद्भुत कर्मणा, जो बहुरूप वाले हरि हैं, जिनके अद्भुत कर्म हैं, उनके कालाख्यम लक्षण को कहिए। मतलब काल के रूप में जो प्रसिद्ध उनका, या काल के रूप में जो उनका, हाँ कालाख्यम मतलब जिसको काल कहा जाता है, उस लक्षण को हे ब्राह्मण यथा मतलब यथारूप आप वर्णन करें। किसे करें? न मतलब हमसे करें। कैसे कर पाऊंगा प्रभु? आप कर सकते हो। श्रीधरी, काल के भेद से लोकों की सृष्टि को सुनकर विदुर जी काल के विषय में जानने की इच्छा से पूछे कि प्रभु, आपने पहले श्री भगवान की काल नामक शक्ति का वर्णन किया था, मैं उसके विषय में जानना चाहता हूं। उस काल का किस लक्षण के द्वारा अनुमान किया जाता है? काल है कि नहीं है, यह काल कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है, ये कैसे समझें? काल के कार्य क्या है, उसके सूक्ष्म तथा स्थूल भेद क्या है, इन सारी बातों का आप वर्णन करें। नोट, काल के प्रभाव से प्रलय एवं सृष्टि होती है, इसको पहले सुनकर अब विदुर जी इस विषय में और अधिक जानने के इच्छुक हैं। क्लियर हो गया? इतनी बड़ी शक्ति है जो प्रलय करा रही है, सृष्टि करा रही है, ये कौन गिन रहा है कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो गए? हैव यू एवर थॉट दिस? वी हैव नेवर थॉट ना। यह तो गिन रहे हैं आप लोग कि क्लास कितने बजे शुरू हुई, क्लास कितने बजे समाप्त हुई, तो यह भी तो कोई गिन ही रहा होगा ना कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे कब हो गए। ये कौन गिन रहा है? ब्रह्मा जी। अच्छा, आप कह रहे हो ब्रह्मा जी गिन रहे होंगे, गाड़ी लगा रखा है, 12 घंटे हो गए, अब हमारी ड्यूटी खत्म, हम सोने जाएंगे। यह तो नहीं वर्णन है। आपने कई बार सुना कि मनवंतर इतने 74 है, 71 चतुर्युग का होता है, इतने लाख साल का ये होता है। तो ये कौन कर रहा है? ये टिक 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 कौन हो रहा है कि अब सतयुग आ गया, उसके बाद अब द्वापर युग आ गया। ये बात आपने प्रथम स्कंद में सुना था। काला व्यतिकराम्भसः, युगों का मतलब ह्रास हो रहा है। सतयुग के जो गुण थे धीरे धीरे करके ह्रास हो रहे हैं काल की अलक्षित गति से। उसको आप और मैं नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग के जीवन में किस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम लोग मर रहे हैं, यह भी तो नहीं देख पा रहे। एटलीस्ट शरीर की बात कर रहा हूँ। यह भी तो नहीं देख पा रहे कि लोगों की कैसे बुद्धि और बल और दया आदि वह सब नष्ट हो रहा है। हो जरूर रहा है लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रहा। कितना अमेजिंग है ना कि आप अपने अगर चेहरे को 10 साल बाद कंपेयर करें, बिफोर एंड आफ्टर, यू विल बी सरप्राइज्ड। लेकिन हर दिन तो नहीं दिखाई पड़ता है। कभी आप किसी व्यक्ति को देखना 20 साल के बाद, स्पेशली बच्चे को, लाइक अनंत अभी साइज में है और 20 साल बाद को इनको दिखेगा तो उनको वह पहचान भी नहीं पाएगा, नहीं पहचान पाएंगे। आप में से कभी किसी की मौसी मिली है, उनसे बोले अरे तुम तो मुझे वही छोटे बच्चे के रूप में याद हो, एंड शी इज नॉट एट फॉल्ट। आप कहेंगे भावुक माता जी हैं, लेकिन नहीं, आप भी वैसे होते। एकदम से आपको कोई बता दे कि अरे ये वही था जिसको आप गोद में खिलाए थे। ऐसा होता है कभी कभी। अगर आपको संग हुआ कि 20 साल 25 साल बाद किसी व्यक्ति को मिले, आप पहचान भी नहीं सकेंगे। लेकिन अब सूक्ष्म रूप से हर दिन काल कैसे चेंज कर रहा है, तभी ना 25 साल में परिवर्तन आया। तो देख लीजिए कैसे प्रभाव हो रहा है। तो काल कैसे कार्य कर रहा है, उसके सूक्ष्म मतलब एलिमेंट्स क्या है, बड़े एलिमेंट क्या है। सूक्ष्म और स्थूल का मतलब है छोटे, सबसे छोटे और सबसे बड़े।
वो सब बताइए। सारार्थ दर्शनी, काल का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है, यथा कालाख्य एक मिनट रुकिएगा। आप जो सोच रहे हो ना काल सबके लिए बराबर चलता है, ऐसा भी नहीं है। या तो आपने सुना ना कि हम लोगों का एक साल देवताओं के 6 महीने नहीं है, हम लोग का 6 महीना उनका एक दिन होता है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अब अगर आपको मैं बताऊं कि जो हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या कुछ ऐसा कुछ बताते हैं कि किसी उनकी हिसाब किताब है कि अगर किसी वस्तु की स्पीड बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज से चल रहा है और बहुत एज इट इज़ गोइंग क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट में जाएगा तो उसके लिए टाइम डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब टाइम स्थिर हो जाएगा, उसके लिए टाइम व्यतीत नहीं होगा। तो हमको ऐसा लग रहा है, अब पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन अब इधर तो हम देख रहे हैं कि हम लोगों को लगेगा कि टाइम एक ही स्पीड से चल रहा है। आप ही लोगों के सामने वो बारिश वाले कीड़े आते हैं रात में और सुबह तक मर जाते हैं, उसमें उनका पूरा करियर बीत जाता है कि नहीं? छोटे से बड़े हुए, खत्म हुए, आपों की आंखों के सामने हो रहा है कि नहीं? क्या सभी के लिए काल एक ही तरह चल रहा है? क्या काल रहस्यमय हुआ कि नहीं? कौटिल्य प्रभु, इज इट नॉट अ मैटर ऑफ साइंस? आज आप दूसरे साइंटिस्ट को पूछना कि टाइम क्या है, समझाओ टाइम क्या। वोंट यू थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टॉपिक? दैट वुड बी गुड टॉपिक टू डिस्कस। इनकी पत्नी भी साइंटिस्ट हैं, और भागवत की बात मत लेके आना, बस ये दिखाना कि ये देखो टाइम कैसे, क्या लगता है कि टाइम सबके लिए बराबर चल रहा है। और यहाँ भी एक मजेदार बात है, जिसको क्लास अच्छी लग रही होगी कहते हैं यार बड़ा टाइम जल्दी खत्म हो गया, और जो मतलब बहुत बोर हो रहा होगा बड़ा स्लो चल रहा है। ये सबको अनुभव हुआ ही होगा, इज इट नॉट? तब तो ये काल एक रहस्यमय एनर्जी है, और वो कैसे कार्य कर रहा है सब प्रश्न कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, काल का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है, यथा कालाख्यया साधतः कर्म तंत्रो, श्रीमद् भागवतम 3:8-12। इसका अनुवाद रखा है यहाँ पे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु से वो बाहर आते हैं जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होने वाला होता है, दिन शुरू होने वाला होता है, तब की बात यहां पे हो रही है। नेक्स्ट, गुणे ना कालानुगते न विद्ध, श्रीमद् भागवत 3:8-13। जिस समय श्री भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तो कालाश्रित रजोगुण के द्वारा शुद्ध होकर वे सृष्टि की रचना के लिए उनके नाभि देश से बाहर निकला। ये क्या बात हुई? भगवान गर्भोदकाय विष्णु के नाभि से वो जो कमल निकला, वह भी काल शक्ति के द्वारा हुआ। काल आश्रित रजोगुण, मतलब रजोगुण का प्रभाव था, लेकिन वो काल के कंट्रोल में था। पर उससे पहले क्यों नहीं उनके नाभि से निकला? तो रजोगुण का प्रभाव से वो कमल बाहर निकला, लेकिन वह काल के आश्रय में था। तो वहां भी काल का प्रभाव बताया गया कि वो जो काल के प्रभाव में वह ब्रह्मा जी की रात्रि बीत गई, और जो जीव अब गर्भोदक्षाय विष्णु के पेट में थे, वह अब उनको शरीर मिलने का समय आने वाला था। तो अब उस समय जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होने वाला है, तो कमल फूट के निकल रहा है भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से। तो वहां भी काल का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब पता नहीं कितने लोगों को कुकिंग आती है, लेकिन जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, अब अनंत प्रभु क्या है, इनको आती है। तो खिचड़ी में आप ऐसा करना कि घी लेना, जीरा डालना, जीरा पता है? हाँ, जीरा पता है। और डालना लौंग, ठीक है, और थोड़ा स्टार एनीस भी डाल देना, पता है? जानते हो क्या कैसा लगता है, बताओ? हैं? हाँ, तो हाँ कर रहा था। तो आप जानते कि जैसे मैंने बोला स्टार एनीस, तब गायब। अब अगर बार बार बोलें, विचार कीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है। विचार कीजिए कि किसी रेसिपी में आ जाए स्टार एनीस, तो जिसको नहीं पता है वो कहेगा ये क्या चीज है, तो और उसके बिना वो रेसिपी पूरी ही नहीं होने वाली। तो आप ढूंढना चालू करेंगे ना कि स्टार एनीस है क्या चीज। क्लियर समझ में आ गया? तो सृष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है काल,
और काल को गायब कर देंगे सृष्टि होगी नहीं होगी। तो जब बार बार काल आ रहा है तो जिज्ञासा होगी नहीं, ये कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे द्वारा सृष्टि होती है। समझे? उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। फिर एक श्लोक आया है 3:8-22 में, कालेन सोचः पुरुषायुषः, किसी पुरुष के पूर्ण आयु का जितना काल होता है उतने काल तक अच्छी तरह से निष्पन्न योग के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके पश्चात अपने जिस अधिष्ठान का अन्वेषण करके भी ब्रह्मा जी नहीं देख पाए थे, उसका अपने आप ही अंतःकरण में प्रकाशित रूप से साक्षात्कार किए। मतलब भगवान को पहले नहीं देख पाए थे, वो कमल की नाल में गए, फिर ऊपर उठे, तो उसके बाद बोला गया तपस्या करो। तो अब कुछ कई साल तक वह तपस्या की। वहाँ बड़ा झगड़ा हुआ था कितने साल तक तपस्या की। तो वहाँ उस काल में भी उस पर भी काल पे झगड़ा था कि कितने समय तक हुए। तो वहाँ पे भी काल से लिमिट था। इट्स लाइक काउंट डाउन टाइमर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक काउंट डाउन टाइमर की, नॉट ऑलमोस्ट, इट इज़ अ काउंट डाउन टाइमर। द्विपरार्ध का समय लगा पड़ा है ना कि इतने समय बाद ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। और ब्रह्मा जी भी जब तपस्या कर रहे हैं तो उनका टाइमर लगा दिया गया कि भाई इतने समय के बाद इनको सफलता मिलेगी। यद्यपि ब्रह्मा जी को नहीं पता है, लेकिन इतने समय में वह सेट हुआ। उनके लिए स्टॉप वॉच नहीं थी, काउंट डाउन टाइमर था। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इतने भगवान सेट कर लिए थे कि इतने समय तक तपस्या करेंगे, इस समय के बाद इनको रियलाइजेशन प्राप्त होगा। उस समय उनका कम होता जा रहा है, लेकिन अब मैं शब्दों का उपयोग इस प्रकार से कर रहा हूं, लेकिन इट्स लाइक इट्स समथिंग सटल कि इतने समय के बाद, मेरे पास ये शब्द है उपयोग करने के लिए, कि इतने समय के बाद, इस कालावधि के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ। तो चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हैं कि काल शाश्वत है और काल की अवधि की बात भी की जा रही है। तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं। तथा तत्काल कृत वीर्ये न कंपितम 3:10-5, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने देखा कि वे जिस कमल पर बैठे हुए हैं वह कमल और जल प्रलयकालीन वायु के झकोरों से कांप रहे थे। ये अभी हम लोग कुछ समय पहले पढ़े थे। इस अध्याय का है कि वो जैसे प्रलयकालीन जल होता है उसी और वायु होती है, उसी प्रकार से उतनी ही तीव्र वायु से और जल से उनका कमल कांप रहा था। तो अब वहां भी बात है कि ये सब भी काल के प्रभाव से हुआ। क्यों? पहले तो नहीं हिल रहा था, पहले तो आराम से तपस्या कर रहे थे। जब तक तपस्या कर रहे थे तब तक नहीं हिल रहा था। अब जब तपस्या पूर्ण हो गई तो हिलने लग गया। तो ये भी काल की सेटिंग है ना। है ना। एक विनोद की ही बात है कि अगर ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण नहीं होती और तब हिलने लगता तो क्या होता तपस्या का सॉरी ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी गिरे होते। हो सकता है ब्रह्मा जी अपराध नहीं, खाली विनोद के लिए बोल रहे हैं कि टायर बांध करके पानी में तैर भैया कमल वहां रह गया और बचाओ भी करते, कोई था ही नहीं बचाने के लिए। तो अब ये भी सेटिंग है कि तब वह उनका कमल हिला जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई थी। डोंट यू थिंक इस सारी कुछ बातें सेटिंग है? ब्रह्मा जी की जब तपस्या पूर्ण हो गई तभी इस प्रकार की भयंकर हवा चल रही है। क्या ये दिख रहा है कि इसके पीछे भगवान है और वो अपनी काल शक्ति को यूज कर रहे हैं? क्या ये दिख पाया आपको? ये सोचे थे इस तरह से? नहीं सोचे ना कि एग्जैक्टली उनकी तपस्या पूर्ण हुई तभी वो हिलना शुरू हुआ, क्योंकि अब तपस्या पूर्ण हो चुकी है और उस तपस्या का प्रयोजन है कि वह सृष्टि करें। और उसके लिंक है, जब वो सब पानी वानी ऊपर का पी गए तो अब उनको दिख रहा है, उसके बाद दिखने लगे, लोग दिखने लगे। ये सारी सीक्वेंस है, ऐसे आर्बिट्ररी कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। नथिंग इज बाय चांस इन एनी वंस लाइफ, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय टाइम। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी के जीवन में कुछ भी बाई चांस नहीं हो रहा। अगर देखने का सामर्थ्य है तो देख लीजिएगा कि आप एक समय में आने पर ही बीमार पड़ते हैं। मैं पूरा डिटेल नहीं में जा रहा हूं, लेकिन एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने मेरी पत्री बनाई तो कुछ हिसाब से चल रहा है कि इतने समय में ये होगा, और वैसा ही हो रहा था ऑलमोस्ट, बिकॉज इट वी लाइक डिवोटीज, तो एग्जैक्ट नहीं चलेगा। इतने समय में ये होगा तो फिर वह होने लग गया। आप लोग की अगर अच्छी पत्री बनी तो आप ऐसे देख सकते हो। और हम लोग परीक्षित महाराज के केस में देख चुके हैं कि ये होगा, अब ये होगा, इनके जीवन में ऐसा होगा। वैसे समर्थ ब्राह्मण हुआ करते थे। इट इज क्वाइट प्रिडिक्टेड माय डियर डिवोटीज, और भगवान तो सब जानते ही हैं। काल के द्वारा सब कुछ फिक्स्ड है।
एक भक्त कह रहे हैं कि भक्ति इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय टाइम. भक्ति इज नॉट फिक्स्ड बाय टाइम, बट इन टाइम विल गेट भक्ति, मतलब परफेक्शन ऑफ भक्ति. ऐसा तो नहीं कि कल ही मिल जाएगी आपको. प्रभुपाद ने बोला था ना कि हमारे बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे भक्त हैं, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस, केवल समय हमको तुमसे पृथक किया हुआ है. लेकिन इस जीवन में क्या आप नहीं देख रहे हैं ये बात? अच्छे खासे स्वस्थ होते हैं और अकस्मात हम लोग कहते हैं बाई चांस व्यक्ति बीमार हो गया. बीमार नहीं होता है. तो ये सब बातें हैं. तो काल जो है ये इस प्रकार से कर रहा है. तो यहां भी प्रश्न हुआ. इस प्रकार से पूर्वोक्त वाक्यों में प्रलय, सृष्टि आदि से लेकर एवं पुरुष की सारी चेष्टा, पुरुष के मतलब भगवान, जो तीनों पुरुष थे ना, क्या नाम है उनके, महाविष्णु, गर्भोदकशा विष्णु और क्षीरोदकशा विष्णु, इनकी चेष्टा आदि काल द्वारा सिद्ध होती है. ये क्लियर है. कुछ नहीं था तो अब काल शक्ति को प्रेरित करके भगवान फिर महाविष्णु के रूप में अपने आप को प्रधान शक्ति पे, प्रधान पे ही दृष्टिपात करते हैं. फिर अपने आप को विस्तारित करते हैं. फिर का मतलब ही होगा कि ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई, उसके बाद वे अपने आप को विस्तारित करते. तो वहां पे कुछ समय है ही ना. अब वहां इस शब्द का प्रयोग करना कि काल बीत रहा है, गलत भी तो नहीं है, लेकिन काल बीत रहा है या कुछ अलग है, कुछ कंट्रोल जैसा कर रहा है. हम लोग बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं शब्द काल बीत रहा है. काल नहीं बीत रहा होता है, बट समथिंग इज हैपनिंग. प्रधान पे दृष्टिपात किया, उसके तुरंत बाद तो महातत्व नहीं आ गया. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए, तो उन सभी ट्रांसफॉर्मेशन में काल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में है. उम्मीद है कि अब देखिए यहाँ पे मैं इस क्लास को वही समझेंगे जो मैं सृष्टि तत्व को समझे हैं. अब कहें वो क्या है, महातत्व क्या होता है, तो वो होता है जो दूसरे स्कंद में पढ़ाया गया है. क्षमा कीजिएगा, उसको हम यहाँ के नहीं समझा पाएंगे कि महातत्व क्या होता है. जब मैं समझा रहा हूँ तब जानते हैं मैं आप लोग के दिमाग में पिक्चर बना दिया हूँ कि वो उधर बैठे, उधर भगवान महाविष्णु, और उन्हें दृष्टिपात किया और वो अब दिखने लग गया होगा. प्रधान था, उसमें तीनों बेचारा शांति से बैठा हुआ था. सत्वगुण रजगुण तमोगुण बराबर थे. एजिटेशन हुआ और उसके बाद वह तत्व बन गया. उसके बाद उसको ही बिकम्स मोर एजिटेटेड एंड बिकम्स अहंकार लाइक दैट. अब उधर मैं यहाँ उसको हर चीज़ को रिवाइज नहीं करा पाऊंगा. अब ये बात समझ लीजिए कि ऐसा हुआ था, ये सब काल के अंतर्गत हुआ था. कितने लोगों को प्रधान के बारे में कुछ नहीं पता है? प्लीज रेज हैंड्स. इस काल में कितने लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते? कोई भी नहीं. ठीक है, समझ गया भाई. ओके, एक व्यक्ति तो ठीक है. एक व्यक्ति नहीं जानते उसका मतलब सब लोग को पढ़ा लिया मैंने. कोई बात नहीं. तो आप दूसरे संघ की टीका को पढ़ लीजिएगा. अब कहाँ पहुंचे हम लोग? चलिए अब एक व्यक्ति है तो उसको बता देता हूँ. फिर से थोड़ा रिवाइज कर ले, जस्ट फॉर रिविजन सेक. भगवान महाविष्णु हैं और भगवान महाविष्णु के अंदर सारे जीव रहते हैं. वो सोए रहते हैं. उनको लेकर के और काल शक्ति को लेकर के वो एक तत्व कहलाता है प्रधान, जिसमें रजगुण तमगुण और सत्वगुण साम्य अवस्था में रहते हैं. और उस पर वो काल शक्ति का शोक करते हैं तो वह डिस्टर्ब होने लग जाते हैं. तो उसके बाद उसमें जब सत्वगुण की वृद्धि होती है, रजगुण की वृद्धि होती है, तो उससे बनता है महतत्व. फिर उसी काल शक्ति के द्वारा उसमें तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो बन जाता है अहंकार तत्व. अहंकार से फिर आगे सृष्टि होती है. इतनी बात हम सारे में बताते हैं. तो ये सब कुछ काल के द्वारा होता है. काल और भगवान की अध्यक्षता के अंतर्गत ये सब होता है. ओके, तो ये सारी बातें, सारी चेष्टा आदि काल द्वारा सिद्ध होती हैं, मतलब परफेक्टेड होती हैं. इसको भूल जाने के कारण उस काल के विषय में जिज्ञासा करते हैं, फिर से और जानना चाहते हैं काल के बारे में. ये सब जो टीका चल रही है समझने का प्रयास कीजिए कि बहुत सारी बातें काल के बारे में बोली गई थी. तो काल ये करता है, काल वो करता है, ये करता है, वो करता है. तो काल कौन है उसको फिर से और जानना चाहते हैं. श्री विष्णु की एक काल नामक स्वरूप की कथा आपने कही थी, उसका आप यथावत वर्णन कीजिए कि काल है क्या. बताए तो थे लेकिन और क्लियरली बताइए कि है क्या चीज. तात्पर्य, यह संपूर्ण ब्रह्मांड अणुओं से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के चित्र विचित्र जीवों का प्राकट्य है और यह सब परमेश्वर के काल रूप के नियंत्रण में है. तो ध्यान दीजिएगा कि नियंता परिवर्तित नहीं होता है, नियंत्रित परिवर्तित होता है. डाइजेस्टेड नहीं. जो व्यक्ति नियंत्रित है वो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जो नियंत्रण कर रहा है उसमें परिवर्तन नहीं है. सिंकिंग.
जो व्यक्ति नियंत्रण कर रहा है, अगर वही परिवर्तन हो गया उसमें, तो फिर तो वह उससे श्रेष्ठ हो गया ना कोई व्यक्ति। तो काल यहाँ भगवान यहाँ पे बता रहा है, भगवान की शक्ति है जो सभी का नियंत्रण कर रही है, उसमें परिवर्तन नहीं है। नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है। समझे आप? मच्छर का जीवन 100 साल का है। निधि माता जी स्वीकार करेंगे आप? ना, आपका जीवन है 100 साल का, मतलब भगवान करे हो, लेकिन है ना 100 साल का। और देवता लोग स्वीकार करेंगे? तो क्यों नहीं करेंगे? उनके रेफरेंस फ्रेम में आपका जीवन 100 साल का नहीं है, लेकिन आपके रेफरेंस फ्रेम समझते हैं, आपके दृष्टिकोण से 100 साल का है। लंबा लग रहा ना जीवन? नहीं, आपको नहीं, सभी को लग रहा है बड़ा धीरे चल रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है। मूंगफली खाओगे टाइम पास नहीं होता, इज इट नॉट? तो जैसे आप सोच रहे हो कि 100 साल का जीवन है या 70 साल का जीवन है, ऐसे ब्रह्मा जी का तो वाकई 100 साल का जीवन है। इस समय ब्रह्मा जी 50 साल के हैं। दिस इज वेरी माइंड बॉगलिंग। और आप लोग कभी कभी सोचते हो ना, बोर नहीं हो जाते ब्रह्मा जी जीते जीते? कैसे नॉट द्विपरार्थक, लेकिन उनका भी जीवन जो है 100 साल का ही है। अच्छा, आप लोग को लगता है कि बहुत बड़े हैं साइज के? नॉर्मल लगता है। और अगर हम 10 फीट के होते तब भी नॉर्मल लगता। और ब्रह्मा जी कितने, वो बहुत बड़े हैं, फिर भी उनको नॉर्मल लगता है, और वो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं भगवान कृष्ण के सामने। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि हम सबका जो एक्सपीरियंस है, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या है? 100 साल का। तो इसीलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे, नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है। समझ गए? एक विशेष जीव के लिए अलग अलग वाला है। अब कुछ जादुई लगा आपको? कुछ लग रहा है जादू? ये क्या चीज है? यानी इस रूम में इंसान तो सब बैठे हैं, लेकिन अब जो अलग अलग जीव, अलग अलग मतलब एज ड्यूरेशन वाले हैं, उन सबके लिए काल अलग अलग तरह से चल रहा है। और अभी तक आप क्या सोच रहे थे? मच्छर भी वही सोच रहा है। मच्छर भी वैसे ही सोचता होगा कि उसका टाइम वैसे चल रहा है जैसे कि मेरा ये वाला लैंग्वेज समझ नहीं पाए होंगे। हम ये सोच रहे हैं कि मच्छर सोच रहा होगा हमें तो बहुत कम जीना है, लेकिन वो बिल्कुल उसकी चिंताएं वैसी हैं। चींटियों को देखिए कितनी चिंता होती है, कितनी चिंता होती, थोड़े से समय के लिए होता है। और हम चींटी पे हंस रहे और अपने पे कैसे चलेगा, कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा, इतना लंबा जीवन है, आहा, परेशान, कांस्टेंट टेंशन रहती है कि नहीं रहती है? सोचिए अगर चींटी की हमको ऐसी दिख ही रहा है चींटी कितनी परेशान है, अगर उसकी बातें सुनने को मिल जाए तो हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अरे यार, कहेंगे तुम इतनी क्यों चिंता कर रही है, लो 2 दाने लो चींटी चीनी के खाती रहो आराम से, है ना? अब आप लोग पे हंसी आ रही है ना कि किस प्रकार से जैसे चींटी परेशान है, ऐसे हम भी परेशान है, कैसे होगा, टेंशन हो। अब चींटी को हरे कृष्णा करके दिखाइए, अरे नहीं भैया बहुत टेंशन है, वो चींटी वो चीनी का ढेर लेके आना है, उसको लेकर के 5 लगी पड़ी है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से ठेल रहे हैं, बिकॉज दे हैव एन एक्सपीरियंस की लंबा जीवन है, क्या करें, परिवार को देखना है, ये सब इत्यादि इत्यादि है कि नहीं? और यही देवता भी सोच रहा है कि हमारा तो काफी लंबा जीवन है। और वो सब जितना ऊपर जाते हैं वो नीचे वाले को देख के हंसते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन क्या है? पूरा शाश्वत काल में उनका द्विपरार्ध का जीवन ऐसा है, फ्लैश। तो ये बड़ा मजेदार है। इसीलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला। अच्छा, एक चीज बड़ी मजेदार है, अगर आपको ये लगता अपने जीवन को हम ब्रह्मा जी के रेफरेंस फ्रेम से देख लेते तो फिर हम करते ही क्या, कुछ शादी करते? तो एक मजेदार बात है, मैं एग्जाम्पल शादी कर ले रहा हूँ, सोचता है कि शादी के बाद व्यक्ति सोचता है कि अब लाइफ सेटल होने मांगता है कि नहीं? आप बताइए कि अगर जीवन में ये भावना या सेकंड भर के लिए जीना है तो सेकंड भर के लिए शादी करेंगे आप? क्यों? आप 1 सेकंड के लिए शादी करने के लिए तैयार थी मुझसे? मैं कहता विद्वानी 1 सेकंड के लिए शादी करना, 1 सेकंड के लिए करने वाली थी आप? तो आपने जब हम कहा कि शादी करोगे तो सोची कि हाँ वो तो 20-25 साल लंबा हमें रहेंगे साथ में, तो आपको लंबा लग रहा है ना, तभी शादी की ना। यहाँ कोई भी व्यक्ति शादी किया है, स्नेहा सॉरी नहीं क्या नाम, एकता माता जी, काफी समय हो गया ना शादी को, 15 साल 20 साल तो हो गए। हाँ बहुत समय, देखो हाँ 20। और ब्रह्मा जी के रेफरेंस से देखिए, हाँ 20 सेकंड अगर ये माना जाए तो अब सोचिए अगर हम जी रहे हैं और हमको दिखाया जाए ब्रह्मा जी की तरफ से, तो आप जी पाएंगे, कुछ काम करेंगे?
आपका बच्चा कितने साल का? अब 20 सेकंड का। और कितने समय और हम लोग जिएंगे? 40 सेकंड और। तब देखिए हम लोग का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए काल अलग अलग प्रकार से चल रहा है। इसीलिए विचार कीजिए, इसीलिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा ये चीज बताइए, अगर हम सब लोग को खाली 5 सेकंड के लिए जीना होता, कोई चिंता होती? अच्छा चलिए 5, थोड़ा और 40 सेकंड। तो 40 सेकंड के लिए अगर जीना होता तो आप लोग कोई चिंता नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अरे भैया 40 साल जीना है, भैया संभल के जियो। तो हर व्यक्ति, तो लोगों को चिंताग्रस्त करने के लिए आवश्यक है कि उनका एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो कि मेरा जीवन तो बहुत लंबा है। समझे आप? इसलिए काल बड़ा अद्भुत तरह से कार्य कर रहा है। देखिए आज मैं बता रहा हूं, ये चीज मैं आज समझ पा रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन। ये चीज मैं सोच के नहीं आया था कि बोलूंगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। कभी कभी मुझे हल्का सा एक्सपीरियंस होता है कि लाइक इटर्नल फ्रेम से हम बहुत समय, थोड़ा सा समय है हमारा, तो हम मुझे टेंशन नहीं होती है। लेकिन फिर उसी में आ जाते हैं, ये लंबा जीवन आगे कैसे चलेगा? अरे चलाना ही बहुत कम है। तब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं। आप ट्रेन में बैठते हो और शायद 1 2 3 4 5 6 7, 2 बच्चे 8 9, मिला के 8 और 9, तो 9 लोग, 1 2 3 5 6 3 8 लोग इससे भी छोटे कंपार्टमेंट में रह लेते हैं कि नहीं? अरे घंटे 2 घंटे की बात है बस। क्या उतने कंपार्टमेंट में आप रह लेंगे ऐसे पूरा जीवन? और पीसफुली रह लेते ना। 2 घंटे की बात है, 9 घंटे की बात है, क्या झगड़ा करना? और लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रह पा रहे हैं, चाहे 4 कमरे भी हो, 10 8 कमरे में भी हो। अब देख रहे हैं सारा गेम टाइम का है। इतने लंबे से तो हमें तो कौन सहन करेगा? तो ये हम लोगों को मोहित करने में काल एक बहुत बड़ा टूल है। ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इसीलिए प्रपात कह रहे हैं, नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है। एक ही तरह से नहीं चल रहा, एक ही एक्सपेंस नहीं है, और ना ही एक तरह से वो बीत रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। और समझ लीजिएगा कि जो गोपियां थी वो भगवान कृष्ण के संग जब रासलीला कर रही, तो एक रात कितनी बड़ी हो गई? ब्रह्मा जी की रात्रि। तो भगवान तो रबर बैंड की तरह से काल को यूज कर रहे हैं। तो अब आप सोच ही रहे होंगे आज की क्लास के बाद कि हमारा जो भी कंसेप्शन था काल का, वो एकदम स्थिर होकर फिक्स होकर चल रहा है। वो ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से चलते, अलग अलग गति से चल रहा है। जो कंसेप्शन है कि काल एक ही स्पीड से सबके लिए चल रहा है, वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? दैट मीन्स इट्स अ कंट्रोल्ड वर्ल्ड। इट इज नॉट समथिंग विच इज अनकंट्रोल्ड। भगवान के नियंत्रण में काल चल रहा है। परमाणु लय के लिए एक काल है और विश्व लय के लिए भी एक अलग काल है। मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है और विश्व शरीर के लय का भी एक काल है। विश्व शरीर मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जो है, उसके समाप्त होने का भी अलग काल है। वृद्धि, विकास तथा परिणामी कर्म, रिजल्टेंट कर्म, ये सभी काल पर आश्रित है। ये समझे? बड़ा होना, विकास होना, और जो आदमी कर्म कर रहा है वह सब काल पर है। जैसे कोई 2 साल में थोड़ा शादी कर सकता है। क्या बेवकूफ़ी की बात है इसे? कोई 2 साल के हो गए, नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो? नौकरी, लॉलीपॉप कहाँ है? और अगर 24 साल का बच्चा कहे मेरे लॉलीपॉप कहाँ है? आप समझ आ गया आपको कि दिमाग खराब हो गया? कोई 24 साल का आदमी लॉलीपॉप, वही आदमी है ना, वही बच्चा है ना, लॉलीपॉप मुंह में लेके घूमे, तब तो कर्म, काल की वजह से कर्म में कितना भेद आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी देखिए कि बड़े खतरनाक खूंखार आतंकवादी गुंडे होते हैं, बचपन की फोटो एकदम क्यूट होती है, बच्चा एकदम क्यूट बच्चा, आगे जाके देखिए काल के प्रभाव से क्या हो जाता है। या एकदम खराब व्यक्ति होता है, जैसे कि क्या नाम था उनका, दस्यु रत्नाकर, और वो कालांतर में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, भगवान के भक्त बन गए। कुछ प्रश्नों को मैं अंत में लूंगा। विदुर विभिन्न भौतिक प्राकट्यों तथा उनके विलीन होने के कालों के विषय में विस्तार से जानना चाह रहे थे। अब कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं, हम लेंगे, इधर भी ले लेता हूं पहले। एक प्रश्न शुरुआत में किया गया था कि ब्रह्मा जी तो बहुत ढेर सारे हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रह्मा जी हैं, तो फिर एक ब्रह्मा जी कैसे हुए? आप एक विचार कीजिए, इस क्लास में कितने लोग टीचर हैं? मैं अकेला हूं, तो इस ब्रह्मांड में कितने टीचर हैं? सॉरी, ब्रह्मा है, एक है। तो असौ परमेष्टि कहने का मतलब है कि इस ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही है। अब मैं से पूछूं, ये बताओ कि दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि कैसे हो रही, तो आप चुप रहेंगे ना। दूसरे ब्रह्मांड के बारे में बात नहीं हो रही है,
बात इस ब्रह्मांड की हो रही, इसलिए असौ ब्रह्मा कहा जा रहा है। यहां पे इस ब्रह्मांड के बारे में असौ ब्रह्मा ही कहा जाएगा। ओके, क्या हमारी तपस्या का टाइम फिक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ आवर एफर्ट्स? इज इट लाइक इतना तो घिसना ही है साधक को? आपका क्या रियलाइजेशन है? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना। अब मैं, एक तो यह है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, और भागवतम के प्रथम स्कंद में आप चले जाइए, जब नारद जी ने भगवान का दर्शन किया, नारद जी मतलब दासी पुत्र ने, अब वो एकदम आनंदित हो गए, आनंद विभोर हो गए। थोड़ा सा प्रयास किया भगवान का स्मरण करने का, और भगवान ने अपने को प्रकट कर दिया, और फिर भगवान अपने को खींच लिए। अब फिर लगे पड़े, दिख जाए दिख जाए, नहीं दिख रहे हैं। फिर भगवान बोले कि नहीं, तुम इस जन्म में मुझको अब दोबारा नहीं देख पाओगे। क्या मतलब है इसका? इस जन्म के बाद मुझे देख पाओगे। काटिए, हाँ काटो भाई, उधर से कोई मार नहीं चला रहे। क्यों? तो क्या भगवान भी नहीं जानते हैं कि हम कब मतलब कब शुद्ध होंगे? और ध्यान दीजिएगा, भगवान का हमको दुख लग रहा है कि हमको मिल नहीं रहा है रेफरेंस। चक्रवर्ती पाद एक जगह स्पष्ट लिखते हैं कि जैसे ही कोई भक्ति स्वीकार करता है तो भगवान का संकल्प होता है कि मैं इसको निर्गुण बनाऊंगा, क्योंकि उसने हरे कृष्णा बोल दिया, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। लेकिन तुरंत नहीं। तो तुरंत नहीं का मतलब भगवान निर्धारण कर लिए हैं कि कितने समय में बनाऊंगा, और आपसे सेवा ले लेंगे। आप स्वतंत्र नहीं सेवा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आप स्वतंत्र नहीं हो। ध्यान देना कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, ब्रह्मांड भ्रमिते भुवन कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण का इंटरवेंशन होता है तब हमें गुरु मिलते हैं, एकदम समझ लेना आप। जब कृष्ण का इंटरवेंशन होता है कि नहीं, इसको वैष्णव की संगति प्राप्त हो अब, तब हमारी मुक्ति होती। तो हमें कृष्ण की कृपा से भक्तों का संगत प्राप्त होती है, गुरु मिलते हैं, और उसके बाद गुरु की कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन आप समझते हो? तो अब अगर मान लीजिए कि हाँ तो अब 100 साल हमारा फिक्स है, इसीलिए तो बता नहीं रहे हैं भाई साहब, इसीलिए तो यदा यदा करके बार कर देते हैं। कब हम स्थित प्रज्ञ होंगे? यदा, जब होंगे। अगर बोल देंगे 5 साल में होंगे, तो देखो यार सब लोग टांग फैला के सोएंगे कि नहीं। इसलिए भगवान जो है अंधेरे में रखते हैं कि भाई कितना समय लगेगा सिद्ध होने में। अगर बोल देंगे तुम 5 साल में हो गई तो बस तो कुछ भी करो, 5 साल में भगवान ने बोल दिया। इसलिए भगवान कहीं नहीं बोल रहे हैं ऐसा, बस इतने। ये नारद जी के संग बोला, नारद जी के संग इसलिए बोल दी कि उनकी उत्कंठा जागृत कर दी कि तुम भैया जब तक पवित्र नहीं होगे हमारे पास नहीं आ पाओगे, इस जन्म में तो नहीं देख पाओगे। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि काल फिक्स नहीं है, फिक्स है, फिक्स है, ना उससे पहले ना उसके बाद में। हाँ, उसमें ये बात है कि भगवान की इच्छा है, सब उनके निर्भर करता, वो चाहे तो कल दे सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि कब कृपा करनी है, ये फिक्स्ड है। इस भक्ति ऑल्सो फिक्स्ड बाय टाइम, डजंट कृपा मैटर्स? अब ये प्रश्न तो थोड़ा सा व्यर्थ का प्रश्न है। कितनी बार हम सुन चुके हैं कि भक्ति भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। तो अब भगवान की कृपा को अब टाइम पर निर्भर करती है। भगवान की कृपा भगवान पर निर्भर करती है, टाइम पर निर्भर नहीं करती है। भगवान टाइम का उपयोग कर रहे हैं। मैं भगवान टाइम में फिक्स लिमिट करके हम लोग को, लिमिट मतलब भगवान लिमिटेड नहीं है, लेकिन भगवान सोच लेते कि इतने समय में इसको मैं शुद्ध करूंगा। अब आप बृहत भागवतमृत अगर पढ़े हो तो उसमें वो इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, भगवान को भी देख रहे हैं। भगवान वामन देव को भी देखे वो, लेकिन उस वक्त तक भी गोप कुमार को नहीं पता होता है कि वैकुंठ होता है। अब आप ये बताइए कि वामन देव स्वयं नहीं बता दे सकते थे कि अरे तुम वैकुंठ की तैयारी क्यों नहीं करते हो? दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग, वेरी एस्टॉनिशिंग। वहां वामन देव के सामने भी है, फिर भी भगवान नहीं बोल रहे वहां पे। खैर वो तो अलग कथा हो जाएगी, लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल है कि हमारी भक्ति का जो सिद्ध होने का समय है वह भी निश्चित है। आप ये नहीं, ना तो उससे पहले ना उससे बाद में। अरे आप अभी ब्रह्मा जी का नहीं देखे कि इतने साल तक तपस्या की तो फिर वह पवित्र हो गए। और प्रभुपाद जी भी कुछ ऐसा बोले कि 12 साल तक आप 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, तो आप जो भी बोलेंगे वो परफेक्ट होगा। यू विल नॉट स्पीक नॉनसेंस। ये है ना शब्द, सुने होंगे अपने प्रभुपाद जी के। ये भी सुना होगा कि 7 साल तक अगर आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर पूरा स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है एटलीस्ट। तो कुछ समय का फैक्टर है कि नहीं तो कल बन जाइए शुद्ध भक्त।
अच्छा ये बताइए कितने लोगों को अनुभव हुआ है कि रोज तो समझ नहीं आता कि प्रगति हो रही है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं समझते हैं तो लगता है अरे ये तो कुछ अलग ही समझ में आ रहा है। कल ही मैं मध्य लीला से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, अंत लीलाओं को पढ़ रहा था। उससे पहले तक मैं उसको बिल्कुल बाईपास कर देता था, नहीं यार हमारे लिए नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं कल देख रहा था कि मैं ठहर ठहर के पढ़ रहा हूँ, अच्छा इसकी संस्कृति, ओ अच्छा ये हाउ इट इज हैपनिंग। पहले तो संस्कृत हम देखते ही नहीं थे। अब अपने आप ही को, अपने आप का मतलब क्या है, कुछ प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जबकि स्ट्रगल होता है बहुत सारी, जब में स्ट्रगल होता है, ये होता है होता है, लेकिन आप देखिए कि इसी जीवन में कुछ काल बीता ना, तब तो हम ये अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आप जानिए कि केवल काल मैटर नहीं करता है, हम किस उस उतने ही समय में कैसी भक्ति कर रहे हैं, हम अपराध नहीं कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर भी हो जाते हैं जिसकी वजह से भक्ति में जल्दी प्रगति होती है, धीरे धीरे प्रगति होती है। लेकिन काल तो है ना, अगर आप अच्छे से भक्ति करते हैं तो काल कम जल्दी सिद्ध होते हैं, अग्री। अगर देर में भक्ति, मतलब ढील ढाली तरह से भक्ति करेंगे तो टाइम लगेगा अधिक, लेकिन टाइम है, टाइम है, टाइम का फैक्टर है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आपने कहा कि काल जड़ है, बट हम देखते हैं कि काल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। अच्छा आप देखती हैं, वहां पे पहुंच गई, अच्छा ठीक है। दो यहाँ की तरह वो आध्यात्मिक जगत में वस्तुओं का नाश नहीं करता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हर वस्तु चेतन होती है, तो काल जड़ कैसे हुआ? अरे पहले भैया भौतिक जगत के काल के बारे में तो समझ जाओ, आप तो सीधे स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंच गई। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आप गुलाब जामुन के बारे में जानती है, तो गलत बात तो ये है कि वीडियो ऑफ करके प्रश्न कर रही हैं। ये क्या कहते हैं उसको, गुरिल्ला वॉरफेयर। सोचते हैं सामने सामने युद्ध नहीं करेंगे, छुप करके गोली मारेंगे, कुछ भी नाम रख लो उसका, दे गोली मारो। अरे सामने करो, आप ये बताओ कि चलो हमें एक्सप्लेन करो। निशा माता जी आप समझा सकती हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रसगुल्ला कैसा होता है? एक जीव वहां रसगुल्ला होता है, वहां रसगुल्ला भी एक व्यक्ति होता है। जीव कृष्ण खाते हो, हाय कितना दर्द होता होगा, नहीं उसकी इच्छा होती है कृष्ण को खाएं, और खाने के बाद फिर क्या होता होगा? गुलाब जामुन आप खाते फिर क्या होता है, पेट में जाता है, उसके बाद ट्रांसफर में जाता है, तो वहां क्या कृष्ण से चबाते ही रहते हो उसको। तो जब रसगुल्ला आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप काल क्या समझेंगे? उस पर क्या झगड़ा करेंगे? उस पर क्या झगड़ा करें जिस कंसेप्ट को ना मैं समझ रहा हूं ना आप समझ रहे हैं? तो मैं क्या बोलूंगा उसके ऊपर? इतना पता है कि वहां काल बीतता ही नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, व्हाट डज दैट मीन? उसका एक हिंट हमको मिलता है कि भाई एक रात बीत गई गोपियों की रासलीला में, और उनको लग रहा है कि काल बहुत, इस समय बहुत छोटा था, जबकि वो रात पूरी ब्रह्मा जी की रात के बराबर है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे माइंड के बियॉन्ड है। ये बात आप ध्यान रखना। बृहद भागवत में भी वर्णन है। किसके बारे में कह रहे थे? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो अपने शिष्य ब्राह्मण को कह रहे थे, गोप कुमार की देखो तुम्हारी बुद्धि है। किसके बारे में कह रहे थे मैं अपनी समझ में नहीं आ रहा, कि तुम्हारी बुद्धि कंप्रेस्ड है, यहाँ पे काल में लिमिटेड है, तुम वैकुंठ जगत के बारे में समझ नहीं सकते हो। उस शब्दों के द्वारा वर्णन किया जाएगा, लेकिन जो भी शब्द है वो कमजोर ही पड़ेंगे, वैकुंठ का वर्णन कर नहीं सकते वहां पे। और जैसे वहां पे 7 गेट है ना, जैसे जैसे हर गेट में जा रहे हैं वहां के वैभव और बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम जो भी सोच रहे हैं वो सब कुछ हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं। इट इज ऑल नथिंग इज लिमिटेड देयर। अब बताइए, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। आपका मन है तो आप मच्छर बन जाओगे, अच्छा मच्छर बन के सेवा समाप्त हो गई तो आप जो है आप इंसान बन जाओगे। वहां पे वो जाके देखते हैं कि भगवान विष्णु खड़े हैं, और विष्णु के बगल में चक्र खड़े हैं। और पता है कैसे मालूम चला उनको? उनके माथे पे चक्र का निशान था। जो सुदर्शन चक्र है वो व्यक्ति के रूप में है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए है तो ये चक्र है। तो जो कमल होंगे तो वो भी व्यक्ति के रूप में होंगे, यहाँ पे कमल बना होगा। वी हैव नो आइडिया, आई एम नॉट लाफिंग, आई एम सेइंग दिस अमेजिंग कि कमल एक व्यक्ति है। भगवान जो घड़ी तो नहीं पहनेंगे, कड़े पहनते हैं, वह भी एक व्यक्ति है। अमेजिंग है। तो वहां पर क्या कह सकता हूं मैं? इतना हम सुने कि काल यहाँ पे जड़ है क्योंकि कॉन्शियस नहीं है वो। क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल नहीं होता है? देखिए काल है वहां पे, बट टाइम इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस बोला था। मतलब काल का प्रभाव नहीं है, जैसे यहाँ पे लोगों का क्षय कर रहा है ऐसा वहां पे नहीं होता है। काल तो है ही वहां पे, मध्य क्या अष्टयाम लीला बोलते, क्या बोलते हैं वहां पे, अष्टकालिक लीला जो भी कुछ है वो तो वहां भी चलता है, लेकिन वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो तो आप जब वहां पहुंचेंगे तो समझ जाएगा, है ना? तो पहुंचना होगा हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। तो ये सब प्रश्न ने किए हैं काल के बारे में। हाँ, और अगर आप चलिए आप पूछिए, नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं, अब फिर लंबा प्रश्न होगा। अब इधर आके पूछिए, लोगों को समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। हाँ जी,
बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया वो ये समझ में आया कि जो काल है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो हर एक टाइम फ्रेम का रेफरेंस है, वो हर किसी टाइम फ्रेम का रेफरेंस कैसे होता है? टाइम ही तो काल है। मतलब वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि इस पॉइंट से मतलब आप और मैं हूँ, हमारे जीवन में जो भी कर्म या कार्य हैं वो एक काल जैसे वो एक समय नहीं है कि 2 बज गए 4 बज गए, वो एक काल है जो टाइम नहीं है, जो उस वक्त जो हमें घड़ी पे दिखता है वो टाइम नहीं है, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। रख दीजिए। देखिए, यही देखिए बात क्या है। आप आज मैंने वर्णन यह नहीं किया कि काल है क्या, मैं तो खाली आप लोग के मन में जिज्ञासा जागृत कर रहा हूँ कि काल है क्या। शायद आप कल काल के मतलब कुछ सुनने आएंगी काल क्या है। तो मैंने वर्णन नहीं किया। मैं मैत्रेय मुनि नहीं हूँ। आपको मेरी दाढ़ी दिखाई पड़ रही है? नहीं, आई एम नॉट मैत्रेय मुनि। मुझको नहीं पता काल है, मैं काल क्या है। हम तो काल के प्रभाव के बारे में कुछ कुछ आपको बताए और आप लोगों के मन में कुछ क्यूरियोसिटी जागृत कर रहे हैं कि भाई जानो कि काल क्या चीज है। हाँ, शिव जी महाकाल हैं, ठीक है। और भी इस बारे में वर्णन है। देखिए, शिव जी काल के परे क्यों हैं? क्योंकि उनका जो शरीर है उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि द्विपरार्थ तक रह रहे हैं तो अब शिव जी बुढ़े हो गए, दुर्गा जी बुढ़ी हो गई। काल का जो प्रभाव है क्षय करने का, वो शिव जी पे नहीं कार्य करता। एक्चुअली काल का प्रभाव आप पर भी नहीं पड़ता है। आत्मा काल की तरफ नहीं प्रभावित होती है। वो जो हमारी चेतना है, जो हमारा शरीर है, वो प्रभावित हो जाता है, लेकिन काल आत्मा को भी चेंज नहीं कर पाता। उस दृष्टि से हम सभी लोग काल के परे हैं। उस दृष्टि से एक रस है, मतलब आत्मा में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन वो प्रश्न अभी देखिए उधर हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि अभी भी हम लोग काल के परे। आप जानते हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है उसको भी काल प्रभावित नहीं करता। और इस है ना क्या? हाँ, छीड़ नहीं होता मतलब क्या हुआ? क्या छीड़ नहीं होता? काल तो वैसे भी छीड़ नहीं होता, लेकिन आपकी आयु छीड़ नहीं होती, मतलब इट इज नॉट कटिंग। तो हम तो खाली मेरा उद्देश्य ये था कि प्रश्न तो इजी था, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जागृत करें कि भाई ये काल है क्या चीज़। तो आपको आगे समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग है। एक आगे मैं जो पढ़ी हुई बात को बता रहा हूँ, कुछ समझाते हैं कि 2 अणुओं के बीच में सूर्य जितना पास होने में टाइम लगाएगा उसको कुछ उतने उधर से मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, समझे। कुछ ऐसे बता रहे हैं कि 2 परमाणु होते हैं, परमाणु से मान लीजिए 2 परमाणु है, तो इनके बीच में सूर्य पास होने में जितना समय लगाएगा उसको मिनिमम जितना टाइम कहते हैं। हाईएस्ट टाइम इज द्विपरार्ध, ब्रह्मा जी की आयु। ये मैं स्मृति से बोलना, बाकी अभी आगे क्लियर आएंगे तो वहाँ बात समझेंगे आगे श्लोकों में। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भागवतम इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ये बताइए। ऐसे आप कहेंगे कि भाई लाला की लीलाएं नहीं आ रही है ना, लाला को दूध पिलाना है। हम सोचते बस यही है, लेकिन ये लाला बहुत बड़ा गेम करने वाले हैं। ये काल शक्ति को भी नियामक है, इज इट नॉट? सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। जब कृष्ण लीला कर रहे हैं गोपियों के संग, तो ये नहीं सोचेगा कि कोई लड़का लड़कियों के संग लीला कर रहा है। तो ये बातें एकदम मन में स्थिर हो जाती 9वें स्कंद तक कि भगवान है क्या चीज़, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।